गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने ऑनलाइन क्लास के लिए ट्राई किया, लेकिन हमारा नेटवर्क इशू की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई ऑनलाइन क्लास। तो मैं आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको कल आई थिंक इसके लिए ना नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना था आपको कि क्या चीज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, सनसेट और सनराइज से पहले ही क्यों दिखना शुरू हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया था कि डिस्पर्जन क्या होता है। लास्ट लेक्चर जो प्रोवाइड किया था उसमें मैंने बताया था कि एक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था जिससे व्हाइट लाइट ही 7 कंपोनेंट्स ऑफ लाइट से हम लोग वापस से व्हाइट लाइट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? अगर किसी प्रिज्म से हमने व्हाइट लाइट को 7 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया है तो सेम मटेरियल का प्रिज्म और सेम एंगल ऑफ प्रिज्म हो तो उसी प्रिज्म को हम लोग इन्वर्टेड डायरेक्शन में रखेंगे, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, तो वो जो 7 कंपोनेंट्स है उसके ऊपर इंसिडेंट होकर वो जो इमर्जेंट लाइट होगी, जो फाइनल जो हमारे पास लाइट मिलेगी, वो लाइट मिलेगी व्हाइट लाइट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया उसने और ये सक्सेसफुल रहा। देन उसके बाद हमारा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो अर्थ होती है, अर्थ के जो ऊपर लेयर्स बनी होती हैं, जैसे अर्थ है हमारी, मान लिया ये कोई अर्थ है हमारी, मतलब ये अर्थ का हमने डायग्राम बना दिया है। इसके ऊपर ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, मतलब एटमॉस्फेयर में भी काफी सारी लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स में कुछ ना कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गए, स्मोक के हो गए, या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, कुछ भी हो गया। तो जो इसमें एक्सटर्नल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इसकी वजह से इसका ना मीडियम डेंसर हो जाता है, कहीं पर रेयरर होता है, कहीं पर डेंसर होता है। ठीक है, तो जो हमारी जो अर्थ होती है उसके ऊपर जो मीडियम होता है वो डेंसर होता है इन कंपैरिजन टू द आउटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो आउटर एटमॉस्फेयर मतलब वैक्यूम, जैसे वैक्यूम सुना होगा आपने, वैक्यूम क्या होता है, उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बहुत कम होता है। फिर हम अर्थ की तरफ आते चले जाते हैं तो जो मीडियम है हमारा डेंसर होता जाता है। तो डेंसर में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो वो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती चली जाती है। तो बहुत सारे जो रिफ्रैक्शंस होते हैं इन लेयर्स की वजह से, इन आउटर लेयर्स की वजह से, जो एक्सटर्नल जो लेयर्स होती हैं इनकी वजह से जो बैंडिंग ऑफ लाइट होता है वही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसी को हम बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हमारा है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए नजर क्यों आते हैं? कभी हमें बहुत ज्यादा शाइनी नजर आते हैं और कभी क्या होता है कि वो बहुत धुंधले से नजर आते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है? जैसे हम मान लिया यहाँ पर कोई स्टार है, ठीक है, इसमें से कोई लाइट फॉल कर रही है, इनिशियली फर्स्ट लेयर पर गिरी, यह हमारा नॉर्मल हो गया, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ठीक है, अगेन सेकेंड नॉर्मल पर गिरी तो फिर अगेन नॉर्मल पर बैंड होगी, फिर गिरी फिर ये नॉर्मल पर बैंड होगी। तो जो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी आईज में जो रे पहुंच रही होती है, मतलब जैसे कोई रे इसकी आईज में जो पहुंच रही होती है वो बहुत सारे मल्टीपल रिफ्रैक्शन के थ्रू वो आई है, मतलब मल्टीपल रिफ्रैक्शन हुए हैं, क्योंकि कितनी मोटी लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की और उसमें कितने रिफ्रैक्शन हुए होंगे। तो उन रिफ्रैक्शन की वजह से ये बैंड होती चली जाती है, और ये बैंड होगी तो इसको क्या नजर आएगा, इसको स्ट्रेट हम अगर पॉइंट आउट करेंगे, इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो हमें जो स्टार है वो यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो स्टार्स की पोजीशन ना जहां पर वो एक्चुअली होते हैं उस पोजीशन पर नजर नहीं आते, हमें उससे कुछ डेविएट होके नजर आते हैं, मतलब जहां पर वो एक्चुअल होते हैं वहां पर हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमें उसकी आसपास की किसी पोजीशन पर वो नजर आते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है कि स्टार्स अपनी पोजीशन पर जब जहां हमें दिखाई देते हैं वो वहीं पर होते हैं एग्जैक्टली। तो इसका आंसर होगा नो, वो वहां पर नहीं होते हैं, उनकी जो एपरेंट पोजीशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उनकी एक्चुअल पोजीशन से। ठीक है, सेकेंड है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग किसकी वजह से होती है, ट्विंकल क्यों कर रहे होते हैं, कि जैसे यही सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि रिफ्रैक्शन में 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता, जो इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जैसे कि ये इंसिडेंट लाइट हो गई, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, और ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड
लाइट। तो जो ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, तो जो इंसिडेंट लाइट का 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं होता, कुछ लाइट है इसमें से रिफ्रैक्शन भी हो जाता है। तो जो रिफ्रैक्शन में होता है ना, वो एटमॉस्फेयर की वजह से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो डेंसर मीडियम होता है वो बहुत ज्यादा थिकर होता है। तो उसमें क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है और रिफ्रैक्शन कम हो पाता है। तो जो हमारे पास जो लाइट पहुंचती है वो तो किसकी वजह से पहुंचती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो जो जितने % का रिफ्रैक्शन होगा उतनी ही लाइट हमारी आईज तक पहुंच पाएगी। तो कुछ % जो रिफ्लेक्शन हो जाता है उसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है स्टार की। तो समटाइम्स वो इंटेंसिटी मेंटेन रह पाती है और समटाइम्स वो क्या होती है, कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर से वो इंसिडेंट लाइट टकरा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कभी स्टार ज्यादा शाइनी नजर आता है, कभी हमें वो लो शाइनी नजर आता है। तो उसमें क्या होगा, फिर वो हमें चमकता हुआ नजर आएगा, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सेकंड है हमारा कि जो सन है, सन जो है वो 2 मिनट्स का डिले करता है, मतलब सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले दिख जाता है, और सनसेट एंड सनराइज 2 मिनट का डिफरेंस होता है। तो वो क्यों होता है, जैसे हमारा हमने मान लिया ये अर्थ है हमारी, इसके ऊपर कोई भी इसका एटमॉस्फेरिक सरफेस है, ये इसका हॉरिजन है, मतलब सन यहां पर है, मान लिया ये सन है हमारा, ठीक है, ये इसके हॉरिजन पे है, मतलब हॉरिजन पे होगा तो वो दिखना नहीं चाहिए, अर्थ के जो सरफेस के ऊपर होते हैं ना, वो हॉरिजन पे नहीं देख सकते, वो हॉरिजन से ऊपर आएगा ना, जैसे अर्थ रोटेट होगी तो हॉरिजन से ऊपर आएगा तो वो हमें दिखना शुरू होगा। पर क्या होता है कि वो 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है, उसकी वजह क्या होती है, रिफ्रैक्शन ही होता है, ठीक है। जैसे हमने 2 लेयर्स लगा ली इसकी एटमॉस्फेयर की, काफी सारी होती हैं वैसे तो, मैंने 2 कंसीडर किए। यहां से लाइट आई, इसकी इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, लाइट आई, यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, जो कि नॉर्मल इंसिडेंट पर ड्रॉ किया जाता है, वो इंसिडेंट पॉइंट पर। तो ये क्या होगा, बैंड हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, अगेन ये इस वाले पॉइंट पर फिर बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे रिफ्रैक्शंस होते हैं। तो जो हमारी आई तक पहुंच रहा होता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए तो क्या सन, इसको सीधे ड्रॉ करेंगे तो सन हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, जबकि वो है कहाँ पर, यहाँ पर होरिजन के पास है, और वो हमें यहाँ पे अपीयर भी हो जाता है, मतलब वो सनराइज हो चुका होता है हमारे लिए, लेकिन एक्चुअल में सनराइज होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो गैप होता है ये 2 मिनट्स का होता है। ऐसे ही सनसेट के टाइम पे होता है, सनसेट के टाइम पे ऑलरेडी हमारे पास ना, अगर वो होरिजन के नीचे भी चला जाता है तो भी हमें 2 मिनट लास्ट तक वो दिखता रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसकी वजह से, हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है।